हे संकट मोचन, हे दीनानाथ, ये कौन सी घड़ी है? ये कौन सा समय है प्रभु? आप अपने भक्त की इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं प्रभु? आप तो मेरे जीवन के हर पल के साक्षी हैं। आप जानते हैं कि मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। सब तरफ सब कुछ ठीक चल रहा था प्रभु। कुंती जी के बाबूजी घर पे आके रिश्ते की बात भी कर गए। मेरी भाभी जी तैयार नहीं हो रही थी, वो भी तैयार हो गई। सब शुभ था प्रभु, लेकिन अचानक अचानक सबका व्यवहार बदल गया। सबके लिए मैं अजनबी हो गया, सबके लिए मैं बोझ बन गया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा प्रभु? क्यों मुझे तिरस्कृत किया जा रहा है? क्यों मुझे टालने की कोशिश की जा रही है प्रभु? अगर कुंती जी के बाबूजी को मैं पसंद नहीं हूं तो साफ मना कर दे, लेकिन ऐसा व्यवहार तो ना करे। सरला दीदी, जिनका मैं इतना सम्मान करता था, उनका व्यवहार भी मेरे लिए बदल गया। वो वो मेरे वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती जैसे मैं उनके लिए अजनबी हूं। हे प्रभु, ये बदलाव देखकर मेरे अंदर हीन भावना बढ़ती जा रही है प्रभु। अपने भक्त पे दया करो, उसे बचा लो प्रभु, और इतना साहस दो कि कुंती जी के बाबूजी से जाके पूछ सकूं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हे प्रभु, सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हो सकता है। हे दीनानाथ। अरे हिम्मत, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। तुम इस वक्त यहाँ? जी, माफ करना, इस वक्त आपके घर आना पड़ा। दरअसल मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। ठीक है, आओ अंदर आओ। नमस्ते हिम्मत बेटा, आओ आओ अंदर आओ, बैठो बैठो। मैं जानता हूं ऐसे असमय किसी के घर आ जाना अभद्रता है। पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है हिम्मत, तुम हमारे लिए अब अजनबी नहीं हो। ये तुम्हारा अपना घर है, जब चाहे आ सकते हो। आपका यही प्यार, यही स्नेह, यही अपनापन मुझे यहाँ खींच लाया। वरना
मेरी शादी को लेकर सबका मन बदल गया। सबके निर्णय बदल गए। अब शायद कोई नहीं चाहता कि मेरी कुंती जी से शादी हो। क्या इस बारे में किसी ने कुछ कहा? मुश्किल तो यही है कि किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर साफ साफ कह देते तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना होती। जानते, अभी एक दिन कुंती जी के बाबूजी मेरे ऑफिस आए थे। मैं बोझा ढो रहा था। मैंने उन्हें देखा। बड़ी उत्सुकता से मैं बच्चों की तरह उनके पास गया। लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया कि पूछिए मत। उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। मैं उनके लिए बिल्कुल अजनबी हूं। वो मुझे पहचानते ही नहीं। हिम्मत बेटे, हो सकता है गजेंद्र भाई साहब उस वक्त किसी और मूड में रहे हो। हाँ हिम्मत, अक्सर इस तरह एक दूसरे के बीच में गलतफहमी पैदा हो जाती है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। उनके व्यवहार से साफ जाहिर हो रहा था कि वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। शायद मेरा मजदूरी करना, मेरा बोझा उठाना, ये सब देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा और सोचा होगा कि एक मजदूर उनकी बेटी को क्या सुख दे पाएगा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? गजेंद्र तुम्हारे बारे में पहले से ही जानता है कि तुम मजदूरी करते हो, फिर वो तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचेगा? तो फिर मेरे साथ ये बेरुखी क्यों? कोई मुझे कुछ बताना क्यों नहीं चाहता? लेकिन उनके व्यवहार और उनकी प्रतिक्रिया से साफ जाहिर होता है जैसे मुझे टालना चाहते। सबका व्यवहार मेरे लिए बदल गया। इस बदलाव की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वजह यही है कि मैं इस काबिल नहीं कि कोई मुझे शादी के लिए पसंद कर सके। न सूरत, न शक्ल, न काम, न धंधा। मेरी हैसियत, मेरी औकात ही क्या है? ऐसा मत कहो हिम्मत। अगर तुम्हारी हैसियत ना होती तो गजेंद्र कुंती का रिश्ता लेकर हमारे साथ तुम्हारे घर क्यों आता? यही तो मेरे घर आए, रिश्ते की बातचीत की, मुझे भरोसा दिलाया और अब अचानक अपना फैसला बदल दिया। नहीं हिम्मत, वो इस तरह अपना फैसला नहीं बदल सकते। ये क्या खेल है? खेल तो मेरी किस्मत के साथ हो रहा है। आप लोग तो उनके करीबी हो, शायद आपको मालूम होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे बेहतर कोई रिश्ता कुंती जी के लिए आ गया हो? बेहतर रिश्ता मिलने से कोई वो अपनी बातचीत से, अपने वादे से मुकर तो नहीं सकता। और फिर उसने तुम्हें कुंती के लायक समझा था, तभी तो शादी की बातचीत की थी। फिर सभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अगर उनके मन में कोई और बात पैदा हुई है तो मुझे साफ क्यों नहीं बताते? ऐसी बात होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बेवजह तो उनके अंदर ये बदलाव पैदा नहीं हुआ है। आज तो जरूर कोई ना कोई है। वो हमारी कंपनी में आए थे, लेकिन पता चला कि मुझसे मिलने नहीं, मेरी कंपनी के मालिक रस्तोगी साहब से मिलने। और उन्होंने रस्तोगी साहब के नाम एक चिट्ठी भी भेजी है। इसका क्या मतलब है? यही तो मैं आपसे जानने आया हूं। अगर आप लोगों को कुछ पता है तो बताइए मुझे। अगर कुंती जी को मुझसे बेहतर कोई रिश्ता मिल गया तो कहिए मुझे कि मैं इस शादी की इच्छा को भूल जाऊं। मैं सच कह रहा हूं, मुझे अपने सपनों को मारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हिम्मत, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं जानता हूं
मैं अपने सपनों की हत्या नहीं कर सकता, लेकिन अगर कुंती जी के बाबूजी अपने हाथों से मेरे खुशियों का गला घोंटना चाहते तो मुझे साफ बता दे, मुझे इस अंधेरे में तो न रखे। देखो हिम्मत, गजेंद्र ने क्या सोचा है, उसने तुम्हारे साथ ये व्यवहार क्यों किया है, हमें कुछ नहीं मालूम। तुमने यहां आकर बताया है हमें, तो हम गजेंद्र से जाकर मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसके मन में क्या है। हाँ हिम्मत, तुम इस तरह अपने आप को परेशान मत करो। हम लोग भी गजेंद्र भाई साहब से काफी दिनों से मिले नहीं। हम उनसे मिलकर जरूर पूछेंगे कि उन्होंने इस तरह तुम्हारे साथ व्यवहार क्यों किया, उसकी क्या वजह है। मैं खुद ये सब पूछने बाबूजी के पास गया था, लेकिन जब मैंने उन्हें उस हाल में देखा तो मुझ में साहस नहीं हुआ कि कुछ भी पूछूं। किस हाल में? क्या तुम अभी गजेंद्र के पास गए थे? जी हाँ, अभी गया था। हाँ, मैं इस बात को अच्छी तरह समझ सकता हूं। वो इस वक्त शराब के नशे में धुत होगा। अच्छा हुआ तुम इस वक्त उसके सामने नहीं गए। हिम्मत, तुम अपने दिमाग से उन सारी बातों को निकाल दो। जब तक सच्ची बात पता नहीं चल जाती, बेवजह भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हिम्मत, अब ये जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा, आपको जब भी पता चले, जो भी पता चले, हमें जरूर बताइएगा। नमस्ते। देखा आपने, गजेंद्र भाई साहब के इस व्यवहार की वजह से हिम्मत के अंदर शक पैदा हो गया है। हाँ सुमित्रा, अब आगे क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो उसका दिल टूट जाएगा। हम सब कुछ जानते हुए भी उसे कुछ नहीं बता सकते। गजेंद्र भाई साहब ने तो हमें भी धर्म संकट में डाल दिया है।